हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर, जिसमें फर्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, 2 यहाँ टोटल वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर सुपरिटेंडेंट की है, 1 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की नेक्स्ट वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसी है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की 1 है और जूनियर असिस्टेंट की आपकी 3 वैकेंसीज है। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल पोजीशन के ऊपर है, इसमें से फर्स्ट वैकेंसी आपकी टेक्निकल ऑफिसर की है, 1 वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिविल में है, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सीएससी में है, 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फिजिक्स में है, 1 वैकेंसी है। और नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सीसीएस में है, 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन एमएमएई में आपकी 1 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल। इन वैकेंसीज में से आपकी जो कुछ वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, कुछ ओबीसी में है। अनरिजर्व में 6 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है और एससी एसटी के लिए आपकी 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है 2 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई हैं टोटल 13 वैकेंसीज में से। जो असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रेलिवेंट डिसिप्लिन में 6 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो है 42 ईयर्स। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए अगर अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री 55% मैक्स मार्क्स के साथ होनी चाहिए, 5%, 5 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो है 34। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है, इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और अपर एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर की है सीसीएस में, इसके लिए बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और अलाइड फील्ड्स में 60% मार्क्स के साथ। और आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स, यहाँ पर लिखा गया है रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 ईयर का आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है, इसकी अपर एज लिमिट 42 रखी गई है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिविल में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या अलाइड फील्ड में 60% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री या बीई बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 60% मार्क्स के साथ। बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री सिविल इंजीनियरिंग और अलाइड फील्ड में अगर आपने कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर एज लिमिट है वो है 34 ईयर। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सीएससी की है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अलाइड फील्ड्स में 60% मार्क्स का। बीई बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर अलाइड फील्ड में 60% मार्क्स का। बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अलाइड फील्ड में अगर आपके पास है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर का यहाँ आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिग्री। आफ्टर डिग्री जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिविल में भी आपके पास जो है वो 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिग्री। अपर एज लिमिट 34 है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फिजिक्स में है, इसके लिए भी आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए अप्लाइड साइंस फिजिक्स में 60% मार्क्स के साथ। और रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर का आपके पास होना चाहिए डिग्री के बाद। 34 मैक्सिमम एज लिमिट है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सीसीएस में है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर अलाइड फील्ड में 60% मार्क्स का। और इन्हीं फील्ड्स में आपके पास अगर बीई बीटेक है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 34 मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर टेक्नीशियन एमएमएई में आपकी जो आपके लिए आज जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर अलाइड फील्ड में 60% मार्क्स का। बैचलर डिग्री भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 27 मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। जो आपकी एज लिमिट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST से तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC से 3 ईयर की, एक्स सर्विसन PWBD कैंडिडेट्स हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप करंट रेगुलर एम्प्लॉई हैं IIT धारवाड़ के तो आपको 5 ईयर की अलग से एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे करनी है वो करनी है आपने 500 रुपीज़, 500 रुपये आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है आपकी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर करंट एम्प्लॉई हैं IIT के, तब आपने किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल EWS OBC कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। ऑनलाइन मोड से आप जो है वो इस एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं।
इस एप्लीकेशन के लिए आपने जो है ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। 29 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 29 सितंबर 2024 तक आप जहाँ वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। iitds.ac.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड। तो अगर आप भी जब ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से फिलअप करेंगे तो हार्ड कॉपी आपने अपने पास सेव रखनी है, पर इनको सेंड नहीं करनी, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। IIT धारवाड़ में ये वैकेंसी है, कर्नाटक में। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।